बहू, ये घर तुम्हारी माँ ने दहेज में तो नहीं दिया था। धीरे धीरे कदमों से चलती हुई सीमा जी अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। उन्हें इस तरह लड़खड़ाते हुए देखकर पड़ोस में रहने वाली आशा जी ने कहा, अरे दीदी, क्या हुआ? लगता है आपके घुटनों में दर्द ज़्यादा है। हाँ, उम्र का असर है, दर्द तो होता ही रहता है। दवाइयाँ लानी थी इसलिए निकल कर गई थी, वरना घर पर ही आराम कर रही थी। तो आप अकेले क्यों गई थी? दवाई लेने राजेश को ले जाती। आशा जी की बात सुनकर सीमा जी चुप हो गई। आखिर कहती भी क्या कि बेटा उनके साथ नहीं जाता। पर आशा जी को तो उनके घर की सारी बातें पता थी, इसलिए उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा और चुप हो गई। आखिर बोल बोलकर क्या किसी के दर्द को कुरेदना। सीमा जी वैसे ही लड़खड़ाते हुए अपने घर की तरफ बढ़ गई। जैसे ही घर में घुसी, देखा कि उनके कमरे का सारा सामान ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो रहा था। एक पल के लिए वो तो सोच में पड़ गई, पर फिर बोली, अरे मेरा सामान ऊपर कहाँ शिफ्ट कर रहे हो? मेरा कमरा तो नीचे है ना? नहीं था मम्मी जी, हमें उस कमरे की बहुत ज़रूरत थी, इस कारण से आपका कमरा ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। पर मेरे घुटनों में दर्द रहता है, यूँ सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ना नहीं कर सकती। बार बार बाहर घूमने जाने में आपके घुटनों में दर्द नहीं होता, ऊपर नीचे होने में ही दर्द होता है। सब बहाने हैं, रहने दीजिए, आपको ऊपर वाले कमरे में ही जाना पड़ेगा। पर बहू, मैं घूमने नहीं गई थी, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई थी, तो मैं अपने घुटने के लिए दवाई लेने गई थी। देखिए मम्मी जी, मेरी बहन आ रही है, पूरे 2 साल का कोर्स है, तो 2 साल तक वो यहीं रहेगी और उसे कमरे की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आपका कमरा खाली कर रहे हैं। अरे तो ऊपर उसे कमरा दे दो, वो तो जवान है, आराम से ऊपर रह सकती है। मना थोड़ी ना कर रही हूँ, मेरी बहन उस छोटे से कमरे में रहेगी। मायके में मेरी भी कोई इज्जत है और आप मुझे मना करने वाली कौन होती है? घर हमारा है, घर का खर्चा हम उठा रहे हैं, हमारा डिसीजन हम किसे कहाँ रखते हैं। ऊपर वाले कमरे से इतनी ही दिक्कत है तो आप बाहर वाले कमरे में रह जाइए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, बहू सुमन ने बड़ी बेरुखी से कहा। सुनकर सीमा जी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा राजेश सामने ही था, लेकिन वह तो भूत बना खड़ा तमाशा देख रहा था। एक बार भी उसने सुमन को टोका तक नहीं। और बाहर वाला कमरा, वह तो स्टोर रूम था। मतलब अब सीमा जी की यह हैसियत रह गई। बहू कबाड़ की तरह सीमा जी को स्टोर रूम में रहने के लिए कह रही थी और नालायक बेटा सामने खड़ा था, लेकिन वह कुछ कह नहीं रहा था। जब से सीमा जी के पति गए हैं, तब से बेटा बहू घर के सर्वे सर्वा बन गए हैं। माना कि घर में खर्चा करते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि माँ के स्वाभिमान को ही कुचल दे, जबकि मकान अभी भी उन्हीं के नाम था। अपनी बहू की जबान से ज़्यादा सीमा जी को उनके बेटे की चुप्पी चुभ रही थी। आखिर बर्दाश्त के बाहर हो गया तो वह बोल पड़ी, बहू, जब तुमने मेरा कमरा लिया था ये कहकर कि मम्मी जी हमें बड़े कमरे की ज़रूरत है, तब मैंने कुछ नहीं कहा। यह सोचकर चुप रह गई थी कि बेटा बहू को क्या तकलीफ़ देना, दोनों मेरे अपने ही तो है। लेकिन तुम मुझे स्टोर रूम में रहने को कह रही हो। शुक्र मनाए कि स्टोर रूम में रहने को कह रही हूँ, वृद्धाश्रम में नहीं भेज रही हूँ। एक तो हमारे ही खाती हो, ऊपर से हमें ही सुना रही हो। बस करो बहू, बहुत बोल लिया तुमने। यह घर आज भी मेरा है। तुम यह मकान अपने दहेज में नहीं लाई थी,
और हाँ, चुपचाप अपना कमरा भी खाली करो। मैं अपने कमरे में वापस शिफ्ट हो रही हूँ। अच्छा, घर का खर्चा हम कर रहे हैं तो आपकी दो बातें क्यों सुने? आज के बाद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस घर में रहना है तो किराया दो, अन्यथा घर खाली करके चले जाओ। मैं किराएदार रख लूँगी। मेरे घर का खर्चा मैं खुद निकाल लूँगी। मम्मी, तुम अपने बेटे को इस घर से निकलने के लिए कह रही हो? वाह बेटा, इतनी देर से तेरी बीवी जब मेरी बेइज्जती किए जा रही थी, मुझे वृद्धाश्रम छोड़कर आने की बात कह रही थी, तब तुझे सुनाई तक नहीं दे रहा था। और मैंने तुम लोगों से किराए देने को क्या कह दिया? तुम्हें सुनाई देने लगा? मुझे कुछ नहीं सुनना। अब तक यही सोचती रही कि काश एक दिन तुम लोग मुझे समझोगे, पर वो दिन कभी नहीं आएगा। शायद मुझे अकेले रहने से डर लगता था, पर अब नहीं। अब यूँ बेइज्जत होकर साथ रहने से अच्छा है स्वाभिमान के साथ अकेले ही रहूं। अब जो भी निर्णय लेना है फटाफट लो और कमरा खाली करो। बस ये सब सुनकर बेटा बहू की हालत खराब हो गई। इतनी जल्दी कहाँ जाएंगे? दोनों फटाफट माँ के पैरों में पड़ गए। हमें माफ़ कर दो मम्मी, प्लीज़ हमारे साथ ऐसा मत करो। पर सीमा जी ने मन पक्का कर लिया था। वे झुकने को तैयार नहीं हुई। निराधार की दो रोटी से तो स्वाभिमान की एक रोटी भली, और भला काश के इंतजार में जिंदगी क्यों बितानी। और आखिरकार राजेश और सुमन उसी घर में ऊपर वाले दो कमरे में शिफ्ट हुए और आज भी उसका किराया दे रहे हैं, जबकि नीचे का वह एक कमरा किसी और को सीमा जी ने किराए पर दे दिया। रही बात सुमन की बहन की, तो वह हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही है। हम आशा करते हैं कि आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ आप अपना प्यारा सा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएगा। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद आप सभी का।